एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इस साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, 18 अगस्त 2021 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को रखने से निसंतान व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले, हे केशव, मैंने आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व एवं व्रत करने की क्या विधि है, कृपा कर बताने का कष्ट करें, तो आपकी मुझ पर एवं संसार के सभी मनुष्यों पर बड़ी कृपा होगी। तब मधुसूदन कहने लगे, हे ज्येष्ठ कुंती नंदन, आपने संसार के हित में यह बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसे मनुष्य पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत मनुष्य संतान प्राप्ति के लिए भी करते हैं तथा यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति और निसंतान दंपतियों को संतान सुख देने वाला है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को पूजा के पश्चात कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे कुंती नंदन, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी रहा करता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। पुत्र के प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी दूसरे की धरोहर को मैंने ली है। प्रजा को सदैव पुत्र की भांति पालन पोषण किया है। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा और कभी किसी से घृणा नहीं की और सदा पूजा पाठ किया है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूं। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। अंततः एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में लीन रहने वाले निराहार, जितेंद्रिय, जीवात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्व को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया
तब मुनि ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करने का प्रयत्न करूंगा। मेरा जन्म मानव तथा सभी जीवों का कल्याण के लिए ही हुआ है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नगरी में एक धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा को पुत्र की भांति पालन पोषण करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि ऋषि मुनियों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। इतना सुनते ही ऋषि ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई प्रकार के पूरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह जल पीने एक जलाशय के समीप गया तो देखा कि प्यासी गौ जल पी रही थी, पर व्यापारी 2 दिन से भूखा प्यासा था। इस आवेश में उसने गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए इस जन्म में राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। परंतु एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण इस जन्म में वह राजा बना और प्यासी गौ को जल न पीने देने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सह रहा है। ऐसा सुन सब लोग कहने लगे कि हे महर्षि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमेश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग उस एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो। उसके बाद राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात इस व्रत का प्रसाद रानी सर्वप्रथम स्वयं ग्रहण करे, जिसके फल स्वरूप रानी अवश्य गर्भवती होगी और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस आए और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के सुबह राजा ने रानी को प्रसाद ग्रहण कराया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भ धारण की तथा 9 महीने बीत जाने के पश्चात एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र राजा के घर पैदा लिया। इसीलिए हे कुंती नंदन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें तथा इसकी कथा सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर आपको पुत्रदा एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें।